हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ट्रू ब्यूटी के एपिसोड 11 में। तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि जब यॉन जिंदा था तब सियोजुन और लीसु उसके बेस्ट फ्रेंड थे और सभी साथ में म्यूजिक बनाया करते थे। लेकिन उसी टाइम यॉन एक स्कूल वायलेंस के केस में फंस जाता है और इसी कारण से यॉन बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था, जिसके चलते उसने सुसाइड कर लिया था। और जिस वजह से लीसु हमेशा सोचता है कि अगर लास्ट टाइम पर उसने यॉन का साथ दिया होता तो शायद वो आज जिंदा होता। अब हम देखते हैं कि जू सुजिन के घर के बाहर उससे मिलने जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि वो लीसु को लाइक करती है। और पहले उसने सुजिन को ये इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो भी लीसु को लाइक करती थी। सुजिन को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद जू अपने घर जाती है, जहाँ उसे अपनी बहन से पता चलता है कि लीसु का एक्सीडेंट हो गया है और वो ये सुनते ही शॉक रह जाती है और रोते रोते हॉस्पिटल भागती है। दूसरी तरफ लीसु के डैड का मैनेजर उसके डैड को सब कुछ सच बता देता है कि उसने ही लीसु के डैड की अफेयर को छुपाने के लिए न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपाया था कि यॉन एक स्कूल बुली है और इन सभी के पीछे उसके मैनेजर का ही हाथ था। और इसी कारण यॉन डिप्रेस हो गया था और उसने सुसाइड कर लिया था। यॉन का गाना चुराकर भी उसी ने रिलीज कराया था। लेकिन लीसु हमेशा ये सोचता था कि ये सब कुछ उसके डैड ने कराया है, लेकिन उसके डैड को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब हम देखते हैं कि जू हॉस्पिटल पहुंचती है और जहां वो सियोजुन को लीसु समझकर उसे सॉरी बोलती है और रोने लग जाती है। उसी समय लीसु वहां आ जाता है और वो देखता है कि जू ने मेकअप भी नहीं किया हुआ है और सियोजुन के पूछने पर लीसु उसे कहता है कि ये मेरी बहन है और उसे छुपा लेता है। इसके बाद दोनों बाहर चले जाते हैं और जू काफी देर बैठी रहती है। लीसु उसे कहता है कि उसने जू को बहुत मिस किया। सियोजुन भी उन्हें साथ में वहाँ पर देख लेता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जू के चले जाने के बाद सियोजुन लीसु से कहता है कि उसके डैड उसे लियो समझ रहे हैं और ये गाना लीसु के कारण ही लीक हुआ है। लीसु को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन इन सब के बीच उन दोनों की दोस्ती पहले जैसी हो जाती है। अगले दिन जू जब स्कूल जाती है तो सुजिन वहाँ पर उसे स्टडी सेशन के लिए इनवाइट करती है, जहाँ जू से सियोजुन और लीसु के एक्सीडेंट के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सुजिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। उसी टाइम हम देखते हैं कि जू के स्कूल में हेमिन ने भी एडमिशन ले लिया था और जिससे जू को खतरा भी हो सकता था। लेकिन ये बात सुजिन को भी पता चल जाती है कि वो भी उसी स्कूल से आई थी जहाँ से जू आई है। हॉस्पिटल में सियोजुन की माँ उन दोनों से मिलने आती है और वो सियोजुन को मिस्टर टिकल के नाम से बुलाती है क्योंकि वो बचपन में बिस्तर गीला किया करता था। अब सियोजुन को वॉशरूम जाना था, लेकिन वो अपने हाथों को यूज नहीं कर सकता था क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी हुई थी, जिसके लिए लीसु उसकी वॉशरूम जाने में मदद करता है। वहीं सेमी स्कूल के बाहर सियोजुन के बारे में पूछताछ कर रही थी और उसी समय उसकी नजर हेमिन पर जाती है, जो पुराने स्कूल में जू की फ्रेंड हुआ करती थी। सेमी उसे धमकी देती है कि उसे वहाँ जू और सियोजुन पर नजर रखनी पड़ेगी कि क्या वो डेट तो नहीं कर रहे हैं, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे और ज्यादा बुली करेंगे। अब सुजिन भी लीसु से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो उसके लिए बहुत पॉसेसिव होती है, लेकिन सियोजुन उसे कहता है कि उसे जू को भी अपने साथ लाना चाहिए था क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। जू अपने कैफे में थी और वहीं पर मिस्टर हान और जू की बहन भी आ जाते हैं और जैसे ही मिस्टर हान जू को देखते हैं वो अपने मुंह पर केक लगा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और जू की बहन को भी बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसकी बहन जॉब कर रही थी। उसके बाद जू लीसु से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर लीसु सियोजुन के कपड़े बदलने में मदद कर रहा था, लेकिन वो उसका कुछ और ही मतलब समझ जाती है। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं और जू लीसु के लिए कुछ कॉमिक्स भी लेकर आई थी। लीसु उस कॉमिक्स को लेता है, लेकिन उससे एक कॉमिक नीचे गिर जाती है और वो दोनों उस कॉमिक को साथ में उठाने के लिए झुकते हैं, जहाँ जू के बाल लीसु के कपड़ों में फंस जाते हैं। और उसी समय जू का भाई भी वहाँ आ जाता है, जो लीसु के लिए खाना लेकर आया था, और उन्हें देखकर वो सोचता है कि वो किस कर रहे हैं, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। उन दोनों को भी एक आवाज आती है कि कोई उनके रूम में आ रहा है, इसलिए लीसु जू को अपने ब्लैंकेट में छुपा लेता है। उसी टाइम वहाँ पर सियोजुन और लीसु के दोस्त आ जाते हैं। उनमें से एक दोस्त ब्लैंकेट को बस छूने ही वाला था कि लीसु उसे मना कर देता है। उधर सियोजुन की बहन गुवुन भी हॉस्पिटल उससे मिलने आई थी, जिसे जू का भाई देख लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम सियोजुन भी वहाँ आ जाता है। और जब जू के भाई को ये पता चलता है कि सियोजुन उसका भाई है तो वो बहुत खुश होता है
इसके बाद सियोजुन अपने रूम में जाता है जहाँ वो अपने सारे दोस्तों को देखता है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि जू लीसू के ब्लैंकेट में छुपी हुई है, जिसके बाद सियोजुन लीसू की हेल्प करता है और कुछ बहाना बनाकर अपने सारे दोस्तों को वहाँ से भेज देता है। उन सब के जाने के बाद जू भी वहाँ से चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसे सियोजुन मिल जाता है जो उसे कहता है कि अब उसे अपने और लीसू के रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देना चाहिए। लेकिन जू से कहती है कि मैं अभी किसी को भी नहीं बता सकती, और वहाँ से जाते जाते उसके प्लास्टर पर कुछ लिख कर चली जाती है। अगले दिन जू की बहन उसे स्कूल छोड़ने जाती है, जहाँ एक टीचर उसे पहचान लेती है कि जू की बहन ही मिस्टर हान की गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद वो मिस्टर हान को कहती है कि वो जू को इसलिए अच्छे से ट्रीट करते हैं क्योंकि वो उनकी गर्लफ्रेंड की बहन है। जू अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है कि उसी टाइम हेमिन छुप कर उसकी फोटो ले लेती है, लेकिन सुजिन उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेती है। उधर हॉस्पिटल में लीसू के डैड उससे मिलने आते हैं, जहाँ वो अपने डैड को कहता है कि वो ये सोचकर डिप्रेस रहता है कि यॉन की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जब आखिरी बार उसने कॉल किया था तो लीसू ने उसका कॉल नहीं उठाया था, और इन सब के कारण आप हैं क्योंकि उन्होंने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, और यही कारण था कि उसकी माँ की डेथ भी हो गई थी। सियोजुन और जू भी ये सारी बातें बाहर से सुन रहे थे। उसी टाइम अचानक से लीसू की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर लीसू के डैड से कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से उसे पैनिक अटैक आया था। सियोजुन को भी सब कुछ पता चल चुका था कि लीसू के डैड की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, जिस वजह से वो उसके डैड को बता देता है कि लीसू ही लियो है। ये सुनकर लीसू के डैड को और भी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि यॉन और लियो यानी कि लीसू बहुत अच्छे पार्टनर थे और साथ में गाना बनाया करते थे। उसके बाद सियोजुन जू को देखता है जो लीसू की केयर कर रही थी। ये देखकर वो थोड़ा अपसेट हो जाता है और उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करने लगता है। लीसू के डैड भी घर जाकर लीसू के सीक्रेट रूम में जाते हैं, जहाँ वो और यॉन मिलकर गाना बनाया करते थे, जहाँ उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने बेटे के साथ बहुत बुरा किया। अब हम सियोजुन और लीसू को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर सियोजुन को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने हमेशा ही लीसू को यॉन की मौत के लिए ब्लेम किया, जिस कारण लीसू भी डिप्रेशन में चला गया। सियोजुन लीसू से माफी मांगता है और कहता है कि उसे माफ कर दे, क्योंकि उसने हमेशा उसे ब्लेम किया, जबकि इस सब में उसकी कोई भी गलती नहीं थी। अगले दिन सभी टीवी चैनल्स पर ये न्यूज चल रही थी कि लीसू के डैड ने अपनी कंपनी से रिजाइन दे दिया है, और जैसे ही ये बात सुजिन को पता चलती है, वो लीसू से मिलने के लिए अपने ट्यूशन को बीच में ही छोड़कर उससे मिलने भाग जाती है। लेकिन लीसू उस समय जू के साथ था और वो किस भी करते हैं, और ये देखकर सुजिन को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अब सुजिन क्या करेगी ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।